ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी सरकार की तारीफ की और विपक्ष को देश को इस मुद्दे पर देश को गुमराह करने की बजाय सच बोलने की नसीहत दी। इलियासी ने आतंकवाद को लेकर बड़ा अहम फतवा भी जारी किया, जिसके तहत देश में मरने वाले दहशतगर्दों के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाए और दहशतगर्दों को भारत की जमीन पर दफनाने नहीं दिया जाएगा। साथ ही आतंकवादी संगठन अपने नाम से मोहम्मद और इस्लाम का नाम अपने संगठनों से हटा लें। इलियासी ने कहा कि भारत धर्मशाला नहीं है, लिहाजा सरकार द्वारा देश में अवैध रूप से बसे पाक, बांग्लादेशी, रोहिंग्या लोगों को बाहर करना जरूरी है। चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी का कहना है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले में मासूम टूरिस्टों की जान चली गई थी। सबसे दुखद बात थी कि मजहब का नाम पूछकर ये किया गया। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता है, दहशतगर्द सिर्फ शैतान होता है। इसलिए हमने बीती 27 अप्रैल को एक फतवा जारी किया है। ये पूरी दुनिया में पहला फतवा है जिसे ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम होने के नाते उनके द्वारा जारी किया गया है। इलियासी का कहना है कि ये फतवा आतंकवाद और आतंकियों को लेकर जारी किया गया है, जिसमें ऐलान किया गया है कि कोई भी आतंकवादी यदि भारत में मारा जाता है तो उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, उसे कब्र में भारत की जमीन पर दफनाने भी नहीं दिया जाएगा। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर सहित अन्य मामलों पर विपक्ष द्वारा हाल ही में खड़े किए सवालों पर चीफ इमाम इलियासी ने पूरे विपक्ष को आईना दिखाया है। उनका कहना है कि जो लोग आज मुगलफत और सियासत कर रहे हैं, उनको चीफ इमाम होने के नाते मेरा संदेश है कि ये समय किसी तरह का सवाल उठाने का समय नहीं है, ये सहयोग करने का समय है। आतंकवाद के विरोध में जंग है, ये किसी पार्टी या देश की नहीं है, ये आतंकवाद के खिलाफ जंग है। भारत इसके लिए लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि जब तक आतंकवाद को खत्म नहीं कर दिया जाएगा, तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। जिस तरह से दहशतगर्दों के अड्डों को उड़ाया दिया गया, इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है? इससे बड़ा और क्या सबूत विपक्ष लेंगे? विपक्ष को समझना चाहिए कि एक होकर मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए, ना कि सवाल करना चाहिए।